मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कि अपना खुद का वेब होस्टिंग सर्विस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या फिर खुद की वेब होस्टिंग कंपनी कैसे स्टार्ट करें। जैसे अलग अलग कंपनीज हैं मार्केट में, उसी तरीके से अपने कंपनी को कैसे लॉन्च करें या अपने खुद के ब्रांड नेम से हम कैसे होस्टिंग को सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ और बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप खुद का वेब होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपना एक वेब होस्टिंग ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही ईजिली एक बहुत ही अच्छे कस्टमर सपोर्ट के साथ एक वेब होस्टिंग बिजनेस को रन कर सकते हो। और अपना खुद का वेब होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है। तो देखिए, इस चीज़ के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। आपको दोनों में से जो सही लगे आप उसको प्रीफर कर सकते हो। पहला आपके पास होता है यहाँ पे कि आप सारा कुछ खुद का करो, यानी कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ट्रीट कर सकते हो एक बड़ा सा बिल्डिंग या कुछ भी एक लोकेशन। उसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे डेटा सेंटर बनाने पड़ेंगे या फिर आप यूं कह लो कि सर्वर्स रखने पड़ेंगे। ये इसको आप मल्टीपल कंप्यूटर्स या फिर सीपीयू मान सकते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े होंगे। इसके अंदर हार्ड ड्राइव्स लगे होंगे और ये पूरा रूम होगा, पूरा एक एंटायर बिल्डिंग होगा जिसको आप सर्वर्स के थ्रू भर के रखोगे। तो इसमें आप सारा कुछ खुद ओन करोगे और इसमें जो आपका कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होगा। आपको यहाँ पे एक लोकेशन देखना पड़ेगा, ज़मीन देखना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा, उसके बाद सर्वर्स, सीपीयू, जीपीयूज़ आपको रखने पड़ेंगे, एसी आपको रखना पड़ेगा क्योंकि सर्वर हीट भी होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी आएगा और आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ेंगे। और इसके बाद आप इसके थ्रू अपना एक वेब होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा है काफ़ी सिंपल, इसके अंदर कुछ खास कॉस्ट आपका इन्वॉल्व होने नहीं वाला, काफ़ी कम प्राइस में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ये तो आपका करोड़ों में चला जाएगा और ये आपका लैक्स में भी नहीं जाने वाला, हार्डली आपका थाउजेंड्स में रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं ना, बेसिकली रीसेलिंग करते हैं। अब इसके लिए आपको एक अच्छे ब्रांड को प्रीफर करना पड़ता है। देखिए, यही सेम काम यहाँ रिपीट होगा, लेकिन इस केस में आप कर रहे थे और यहाँ पे क्या होगा ना, ऑलरेडी जो एक ब्रांड है, जो एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है, जो कि काफ़ी बड़ी ब्रांड है, वेल एस्टेब्लिश्ड है मार्केट में, उसका नाम है, आप उनके सर्वर्स को यूज़ कर सकते हो और वहाँ से एक रीसेलर प्लान को ऑप्ट करके बहुत ही ईजिली उसको कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसने अपना एक डेटा सेंटर सेटअप किया हुआ है और उसके यहाँ पे सर्वर्स लगे हुए हैं, ठीक है। आपने क्या किया, उनका एक रीसेलर होस्टिंग ऑप्ट कर लिया, ठीक है। आपने रीसेलर होस्टिंग प्लान को ऑप्ट कर लिया। अब इससे क्या होगा, अब इससे आप क्या कर सकते हो कि ये सारा काम अब आपको नहीं करना है। इस केस में ये ऑलरेडी कंपनी ने किया हुआ है। आप प्लान ऑप्ट करो और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको उस सर्वर के अंदर रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट हो जाएंगे और इसको आप टाइम टू टाइम कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको क्लाइंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा सेल हो रहा है तो आप उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। बहुत ही ईजी है उसको करना। तो आप कहोगे कि फिर इस केस में तो मान लेते हैं कि ब्रांड का नेम है यहाँ पे ABCD और आप स्टार्ट कर रहे हो XYZ। तो इस केस में तो आपको लग रहा होगा कि XYZ नाम से आप बेचते और आप फेमस हो जाते हैं, लेकिन इस केस में आपको लगेगा कि ABCD ब्रांड का नेम है ऑलरेडी जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो पॉपुलर होगा। तो ऐसा नहीं होता। रीसेलिंग के केस में आपको एक ऑप्शन मिलता है वाइट लेबल। अब ये क्या होता है ना, जब आप यहाँ से रिसोर्सेज को परचेज करोगे ना तो जो इसका बैकएंड होगा, यानी कि सारे के सारे सर्वर, सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट, हर एक चीज़ वो आपका ये जो ब्रांड रहेगा ना वो देखने वाला है। लेकिन इसको आप आगे किस नेम से बेचना चाहते हो, आप इसको XYZ नेम से कस्टमर को देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इसका लेबलिंग क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये वाइट लेबल रहने वाला है। वाइट समझते हो ना आप, जैसे कि हमारा जो पेपर होता है वाइट पूरा प्लेन होता है, ऐसे ही आपको ये प्लेन मिलेगा। अब इसके ऊपर आप XYZ नेम से बेचो या ABCD.com नेम से अपना होस्टिंग सेल करो, डजेंट मैटर, कंपनी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप इसको अपने नेम के अकॉर्डिंग वाइट लेबल कर सकते हो। इन शॉर्ट, रीब्रांड कर सकते हो। तो ना आपको यहाँ पे सर्वर का मेंटेनेंस करना है, कुछ नहीं करना आपको बस रीसेलर होस्टिंग लेना है और जैसे ही आपके पास कस्टमर आता है वो परचेज करेगा। बैकएंड पे जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके सर्वर्स यूज़ होंगे, आप उनको कुछ अमाउंट ऑफ पेमेंट करोगे, बाकी आपका प्रॉफिट रहेगा। तो कुछ इस तरीके से रीसेलर होस्टिंग जो है ना वो काम करता है। तो दोनों में से जो आपको सूटेबल लगता हो, आई नो ऑलमोस्ट 99.99% लोगों के लिए यही वाला केस सूटेबल है कि वो रीसेलिंग करे, क्योंकि इस वाले में तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है और सभी के बस की बात नहीं है ये कि वो इतना ज़्यादा अफोर्ड कर सके, राइट। तो रीसेलर होस्टिंग आप कहाँ से परचेज कर सकते हो अपने लिए? देखिए, इसके लिए बेस्ट है रीसेलर क्लब। काफ़ी बड़ा ब्रांड है और काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट आप यहाँ भी देख सकते हो india.resellerclub.com।
रीसेलर क्लब को मैं इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट रजिस्ट्रार है। इट मीन्स पूरी दुनिया में, चाहे वो डोमेन हो, चाहे वो होस्टिंग हो या कोई भी सर्विस हो वेब सर्वर से रिलेटेड, उसका जो लार्जेस्ट रजिस्ट्रार है वो रीसेलर क्लब है। और यहाँ से आप वाइट लेबल सर्विस को यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने आपको समझाया। आपको जिस नेम से उसको ब्रांडिंग करना है, जिस नेम से आगे कस्टमर को सेल करना है, बहुत ईजिली आप यहाँ पे कर सकते हो। 150+ कंट्रीज़ में ग्लोबल प्रेजेंस है इनकी, तो आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उनका वेबसाइट हमेशा अप टाइम रहेगा और प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे मोर देन 5 मिलियन डोमेन्स होस्टेड है, तो एक काफ़ी अच्छी बात है ये। रीसेलर क्लब के ऊपर आपको काफ़ी सर्विसेज मिल जाते हैं, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग, VPS, डेडिकेटेड रीसेलर होस्टिंग। 15+ ईयर का इनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। यहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स मिलते हैं, इसी के साथ साथ एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स लाइक आपका फायरवॉल हो गया, DDoS प्रोटेक्शन हो गया, या फिर डेली बैकअप हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसके थ्रू आपके लिए काम करना आसान होगा। और इन केस वैसे तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल कभी आता है तो बहुत ही ईजिली उसको रिसॉल्व किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स काफ़ी एडवांस हैं। स्केलेबल रिसोर्सेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब चाहो, अगर आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं तो आप अपने प्लान को भी बहुत ही ईजिली अपग्रेड कर सकते हो। मैनेज्ड होस्टिंग सर्वर, ऑलरेडी सारा कुछ यहाँ पे मैनेज करके दिया हुआ है। आपको मिलता है प्रॉपर्ली GUI इंटरफेस, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे कि विंडोज़ के अंदर आप यहाँ पे मिनिमाइज़ के लिए यहाँ क्लिक करते हो, मैक्सिमाइज, क्लोज, ऑलमोस्ट सारा कुछ ही हम यहाँ पे GUI के थ्रू करते हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 24/7 365 कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ग्लोबल डेटा सेंटर्स हैं, 150+ कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है। फ्री माइग्रेशन असिस्टेंस आपको मिल जाता है। ऑलरेडी आप अपने वेबसाइट को कहीं और पे होस्ट कर रहे हो, आपको रीसेलर क्लब पे आना है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंस आपको मिल जाएगा। 30 डे मनी बैक गारंटी है। बहुत ही ईजी सेटअप है और आपको WHM पैनल भी मिल जाता है, C पैनल भी मिल जाता है। बेसिकली ये वेब होस्ट मैनेजर है। ये एक ऐसा पैनल होता है जिसके थ्रू बेसिकली ये एक सूडो प्रोफाइल होता है, या सूडो है होस्टिंग का, या आप इसको सूडो पर्सन कह सकते हो, जिसके थ्रू आप सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हो। सॉफ्टएक्विलस ऐप इंस्टॉलर है। क्लाउडफ्लेयर का आपको CDN यहाँ पे मिल जाएगा। 99.99% अप टाइम गारंटी है। रिव्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे कस्टमर का रिव्यू है जिसको आप पढ़ सकते हो। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने लिए एक रीसेलर होस्टिंग को परचेज करोगे। तो आपको जाना है यहाँ पे resellerclub.com के ऊपर। यहाँ पे आपको आना है रीसेलर होस्टिंग, और इसके बाद आपको आना है यहाँ पे रीसेलर होस्टिंग के ऊपर। तो लिनक्स रीसेलर होस्टिंग आपको मिलने वाला है, जो कि आपको पता ही होगा लिनक्स जो है वो काफ़ी सिक्योर है और काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये आपके लिए। 4 प्लान करंटली यहाँ पे अवेलेबल है, एसेंशियल, एडवांस, प्रो, अल्टीमेट। तो जो भी कॉमन चीज़ें होंगी उसको मैं यहाँ पे एलिमिनेट करूँगा और आपको बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। पहला प्लान है एसेंशियल, और एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगे कि आप प्लान को 1 मंथ के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। तो इन केस अगर आपको टेस्ट करना हो कि कैसे सर्विसेज हैं, क्या है, तो इस केस में आप 1 मंथ के लिए जा सकते हो। बट अगर आप वेब होस्टिंग का बिजनेस सच में स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली कम से कम जो मिनिमम है वो आपको 1 ईयर का परचेज करना चाहिए। मैक्सिमम जितना ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा है। तो पहले प्लान के अंदर आपको मिलता है 40 GB डिस्क स्पेस, जो कि SSD है, जो कि काफ़ी फास्ट होता है। आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आपने अपने सिस्टम में हार्ड ड्राइव और SSD को यूज़ किया होगा तो आपको ये पता होगा कि SSD जो है मिनिमम 4 to 5 टाइम्स फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव। लेकिन सर्वर के केस में ये और भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। 800 GB डेटा ट्रांसफ़र है, जो कि आपका बैंडविड्थ होने वाला है। अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पर होस्ट किया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ डिटेल में। 25 C पैनल यानी कि कंट्रोल पैनल अकाउंट्स आपको मिलते हैं। अनलिमिटेड बिजनेस ईमेल यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, और इसी के साथ साथ फ्री SSL सर्टिफिकेट यानी कि HTTPS कनेक्शन। जो पहले यहाँ पे गूगल का लॉक का सिंबल आता था ना सामने, ये हो गया HTTPS कनेक्शन। तो आपका वेबसाइट और आपके कस्टमर का वेबसाइट जिसको आप ये सेल करोगे, अटैकर से, हैकर्स से यहाँ पे सिक्योर रहने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे HTTPS कनेक्शन मिलेगा। तो हम बात करते हैं कि ये अनलिमिटेड वेबसाइट्स क्या है और ये 25 C पैनल अकाउंट्स क्या है। देखिए, C पैनल यानी कि कंट्रोल पैनल। एग्जाम्पल के लिए आप फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाते हो और आप जब लॉगिन करते हो तो आपके पास जो वो आता है ना इंटरफेस, जब आप सेटिंग्स वगैरह में जाते हो तो वो C पैनल मान लो उसको, पूरा कंट्रोल पैनल आपके सामने है। जो आपको करना है सब कुछ आपके हाथ में है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको डील करते हो। ऐसे ही जब आप एक होस्टिंग सर्विस को परचेज़ करते हो तो उसके अंदर भी जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके पास आता है एक डैशबोर्ड,
और डैशबोर्ड के जस्ट बाद आपके पास आता है सी पैनल, जो कि कंट्रोल पैनल होता है। उसके अंदर सारे ऑप्शंस दिए होते हैं कि अगर आपको ईमेल्स के ऊपर डील करना है तो सारे ईमेल्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे, डोमेन्स के लिए अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऐप इंस्टॉलर का सेक्शन अलग मिल जाएगा, फाइल मैनेजर मिलेगा। ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वहाँ पे टूल्स अवेलेबल होंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और आपके केस में आपको WHM पैनल मिलेगा जो कि वेब होस्ट मैनेजर होगा। उसमें आप बाकी सारे क्लाइंट्स को देख सकते हो। तो पहले प्लान का मतलब ये हुआ कि आप 25 लोगों को, यानी कि 25 लोगों को, डिफरेंट पर्सन्स को आगे इसको वाइट लेबल करके सेल कर सकते हो या फिर रीसेल कर सकते हो। तो उन सभी को कंट्रोल पैनल मिलेगा जिसके थ्रू वो अपने वेबसाइट्स को बहुत ही ईजिली मैनेज कर सकते हैं और उन सभी 25 लोगों को आप मैनेज कर सकते हो इन केस कुछ इशू आता है तो आप हो गए यहाँ पे सूडो यूज़र या फिर एक सुपर यूज़र। अब जैसे यहाँ पे प्लान देखने को मिल रहा है ना आपको, 1 2 3 4 इस प्लान के अंदर ये है, किसी में लिखा होता है 1 वेबसाइट, 2 वेबसाइट, 3 वेबसाइट, अनलिमिटेड वेबसाइट्स। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे ही आप भी अपने प्लान बना सकते हो। लिमिट कितनी है आपके पास? अनलिमिटेड डोमेन्स की, अनलिमिटेड वेबसाइट्स की। तो अब ये आपके ऊपर है, आप कौन से प्लान में 1 दिखाते हो, 2 दिखाते हो या टोटली अनलिमिटेड देते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जैसे भी प्लान बनाओगे वो आपके यूज़र को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड प्लान्स को दिखा सकते हो मैक्सिमम, और जो आपका कस्टमर है जो इसको रीसेल के थ्रू परचेज करेगा वो भी डोमेन्स अनलिमिटेड यहाँ पे होस्ट कर सकता है, अगर आप उसको उस वाले प्लान में अलाउ कर रहे हो तो। इसी के साथ साथ अनलिमिटेड ईमेल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे ये ईमेल की क्या ज़रूरत है, हम तो ऑलरेडी यहाँ पे जीमेल यूज़ कर रहे हैं, याहू यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग ईमेल एड्रेस फ्री में यूज़ कर रहे हैं, तो इसका क्या सेंस बनता है? देखिए, वो जो आप यूज़ कर रहे हो आपके पर्सनल काम के लिए ठीक है, लेकिन जब आप एक बिज़नेस करते हो ना, या फिर आप अपने कस्टमर को, मान लो आपने abcd.com नाम से होस्टिंग स्टार्ट किया तो abcd@gmail.com से भेजोगे ना तो उससे किसी का ट्रस्ट बनने वाला है और वो एक अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं रखता, क्योंकि वो एक बिज़नेस ईमेल नहीं है, वो पर्सनल मेल हुआ। यहाँ पे आपको मिलता है बिज़नेस ईमेल। तो अगर आपका होस्टिंग का नाम है aman.com तो आप aman.com नेम से ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो जो कि बिज़नेस ईमेल होगा। एग्जाम्पल के लिए sales@aman.com, HR@aman.com, payment@aman.com, ऐसे ईमेल्स को आप बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकते हो और वो अनलिमिटेड रहने वाला है। तो आपके लिए भी अनलिमिटेड है और उसको आप अपने आगे क्लाइंट्स के पास ऑन कर सकते हो ऐसे प्लान्स को क्रिएट करके। नेक्स्ट प्लान है यहाँ पे एडवांस। इसके अंदर आपको 50 GB SSD स्टोरेज मिलेगा, 1000 GB डेटा ट्रांसफ़र लिमिट है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स है यहाँ पे, 35 सी पैनल अकाउंट है और बाकी सारी चीज़ें सेम है। उसके बाद है यहाँ पे प्रो प्लान, जिसको काफ़ी लोग यहाँ पे ऑप्ट करते हैं। 100 GB डिस्क स्पेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, 2000 GB डेटा ट्रांसफ़र आपको मिलता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स है, 45 सी पैनल अकाउंट है, यानी कि 45 डिफरेंट लोगों को आप यहाँ पे रीसेल कर सकते हो और लास्ट की दोनों चीज़ें सेम है। लास्ट प्लान के अंदर आपको मिलता है 200 GB SSD स्पेस, 3900 GB का डेटा ट्रांसफ़र लिमिट और इसी के साथ साथ अनलिमिटेड वेबसाइट, 60 सी पैनल, अनलिमिटेड ईमेल, फ्री SSL सर्टिफिकेट। यहाँ पे लोकेशन आप देख लेना, आपको सर्वर लोकेशन क्या चाहिए, USA या इंडिया, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे प्लान्स के डिटेल भी चेंज होंगे और प्राइस भी चेंज होंगे, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें। तो अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि वेट, अगर मैं इसके थ्रू स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ 25 लोगों को आगे रीसेल कर सकता हूँ, राइट, जो कि करेक्ट है और यही यहाँ पे मेंशन है। तो क्या होगा जब यहाँ पे ये 25 का 25 फुल हो जाएगा और एक नया क्लाइंट आ गया तो क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ईजिली ये स्केलेबल है, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आप स्केल कर सकते हो। तो इसका आंसर आपको मिलता है लास्ट में। सी दिस, यहाँ पे है FAQ सेक्शन। इसके अंदर आपको मिलता है हाउ एंड व्हेन कैन आई परचेज एडिशनल सी पैनल अकाउंट। तो इसको मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, तो आप इसको रीड कर लेना और बाकी क्वेश्चंस को भी रीड कर लेना। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी आपको लगे कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपको और सी पैनल अकाउंट्स की ज़रूरत है ताकि और लोगों को आप इसको रीसेल कर सको, तो आप बहुत ही ईजिली 10 के बल्क में, यानी कि 10 ईच, आप कम से कम यहाँ पे 10 सी पैनल को और ऐड कर सकते हो अपने यहाँ पे प्लान के अंदर। तो 25 है, अगर आप 10 और इंक्रीज़ करोगे तो वो बन जाएगा 35 और इसके थ्रू आपको जितने ऐड करने हैं वो आप बहुत ईजिली यहाँ पे कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपने प्लान कौन सा ऑप्ट किया हुआ है। तो उसमें रिसोर्सेज कितने हैं उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा और प्राइसेस भी काफ़ी कम है। अभी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पड़ता है 20 रुपीज़ पर सी पैनल, पर एडिशनल सी पैनल 20 रुपीज़ आपको पड़ने वाला है। और 10 सी पैनल जो आप अलग से ऑप्ट करोगे उसके लिए आपको पड़ेगा 200 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ ईच अकाउंट हो गया और ये आपका पर मंथ रहने वाला है, 200 रुपीज़ पर मंथ, जो कि अफोर्डेबल है एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ ये डिटेल्स थी, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। और
ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अफोर्ड कर सकते हो और आपके बिजनेस प्लान्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्लान को सेलेक्ट करना चाहिए। नीचे अगर आप देखोगे वाई चूज लिनक्स रीसेलर होस्टिंग, पहले तो आपको फ्री रीसेलर अकाउंट मिलने वाला है, 30 डे मनी बैक गारंटी है, फ्री WHM और cPanel आपको मिल जाएगा, कस्टमर सपोर्ट आपको कॉल पे गाइड कर देंगे प्रॉपर तरीके से, सॉफ्टएक्यूलेस ऐप इंस्टॉलर है और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। बिलिंग सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप अपने कस्टमर को बहुत ईजिली बिल कर सकते हो और उसको ईमेल पे सेंड कर सकते हो। और ये कुछ डिटेल्स है, आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है सर्वर के अंदर, उसके डिटेल्स को आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। और नीचे भी यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है और डिटेल्ड यहाँ पे कंपैरिजन भी है प्लान्स के अकॉर्डिंग, इसको आप ज़रूर रीड करें। तो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्ट करना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना होगा। मैं जा रहा हूँ करंटली 1 साल के लिए पहला वाला प्लान, और सिंपली आपको बाय नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद ऑब्वियसली एक होस्टिंग ऑप्ट कर रहे हो तो एक डोमेन तो होना ही चाहिए ताकि उसके थ्रू आप वाइट लेबल कर सको। तो आप यहाँ से एक डोमेन रजिस्टर कर सकते हो या फिर आप बोल दो मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन है, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ फटाफट। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे सर्च किया साइबर वॉरियर्स ट्यूटोरियल्स, लेट्स गो विद .com और चेक के ऊपर क्लिक करेंगे। अवेलेबल होता है तो इसके ईयर्स को आप सेलेक्ट कर लो और ऐड टू कार्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपने बेसिक डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड करने हैं और यहाँ पे आपको अपने बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। एंड सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो, तो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। इवन आपके पास UPI भी है, तो उसके ऊपर क्लिक करके आपको पे सिक्योरली के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस जगह पे आपके सामने पूरा प्रॉपर डिटेल मेंशन होगा, आपका टोटल कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, इंक्लूडिंग आपका डोमेन नेम और जो भी आपने रीसेलर होस्टिंग सर्वर ऑप्ट किया है, जो भी प्लान ऑप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। और इसके बाद सिंपली आपको अपने पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर आपका रीसेलर होस्टिंग मिल जाएगा जिसको आप वाइट लेबल करके बहुत ही ईजिली सेल कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।